हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, होना भी चाहिए। आरबीआई का डिस्कशन कुछ करेंगे, आरबीआई की स्ट्रेटजी देखेंगे। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी आरबीआई की स्ट्रेटजी को लेकर। देखिए, आरबीआई का एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर को होपफुली, और मेंस जो है वो जनवरी में होगा। तो क्या डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या डिस्कस कर सकते हैं वो हम देखते हैं। स्ट्रेटेजी हाउ टू क्रैक एग्जाम को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्री की हम बात करेंगे यहाँ पे, प्री को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, ये ज़रूरी हो जाता है ये टॉपिक, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड टॉपिक्स, क्योंकि प्री इसके पहले नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई आपको बता रहा है ये क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं, कभी प्री हुआ ही नहीं, तो आपको कैसे बता रहा है? हाँ, ये अगर वो ये कह रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो ज़रूर सही बोल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ आपने कभी आंख से नहीं देखी है, कभी आप उसके बारे में कह सकते हैं कि ये ऐसा है, जो आपने देखा ही नहीं, तो कैसे कह सकते हैं आप? हाँ, एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। ठीक है। तीसरा, कट ऑफ 2014-15 की कट ऑफ क्या थी, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2016 क्या होगी। देखिए, कट ऑफ तो मैं नहीं बताऊंगा 2016 क्या होगी, लेकिन डिस्कशन छोटा सा डिस्कशन करना तो बनता है। कुछ क्वेश्चन आपके जो आरबीआई से आए हैं, आरबीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं असिस्टेंट से मेरे पिछले वीडियो में, उसके बारे में बता दूं। सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर आप कहीं से भी डाल सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ना था ना है, लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न था। और किसी भी सर्किल से आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मुंबई के सर्किल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने किया है, क्योंकि मुंबई से वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ से लोगों ने काफ़ी कुछ अप्लाई किया हुआ है। दूसरा कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मैं एग्ज़ाम रांची में देना चाहता हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर आप रांची डाल दो, आपका वहाँ पहुँचेगा। आप जॉब मुंबई में करना चाहते हो, तो जॉब सर्किल जो है वो किस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। दोनों अलग चीज़ है। बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न था, तो इसको मैं क्लियर कर दूँ कि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी आप जॉब कहीं और कर सकते हो और एग्ज़ाम कहीं और दे सकते हो। ये पूरी आपको छूट आरबीआई ने दे रखी थी। ठीक है, सब क्लियर हो गया। चलिए, और क्या हमारे पास है, प्री आप कैसे निकालोगे, क्वेश्चंस में क्या आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं यही बता सकता हूँ कि आरबीआई पूछ कहाँ से रहा है। ठीक है, मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर स्टडी किए हैं आरबीआई के, तो किन किन टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है और किन किन टॉपिक से इनके आने की, प्री में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि कुछ आईबीपीएस का भी लेंगे, आईबीपीएस प्री कैसे देता है, और आरबीआई प्री तो इसके पहले देता नहीं। हाँ, जबकि ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम होता है आरबीआई का, उसमें प्री हुआ था, तो वहाँ से कुछ सामग्री या कुछ मटेरियल इकट्ठा किया हमने वहाँ से, तो वहाँ से भी कुछ ले आके कुछ कंक्लूजन बनाने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ भी देखेंगे 14-15 की, और कट ऑफ के अलावा वैकेंसीज देखेंगे 13, 14, 15 में कितनी वैकेंसी थी, और इस बार हमारे पास कितनी वैकेंसी है, क्या वैकेंसी असर डालने वाली है कट ऑफ पे, वो भी यहाँ देखेंगे। चलिए, कहाँ शुरू करें? यहाँ से शुरू करते हैं। प्री की बात कर लें। वैकेंसी ये जो है ऑफिस असिस्टेंट, मतलब ऑफिस असिस्टेंट आप क्या करता है, वो एक क्लर्क होता है। आरबीआई में क्लर्क की वैकेंसी है। तो जहाँ क्लर्क आता है, वहाँ एक चीज़ और दिमाग में आनी चाहिए कि पेपर का लेवल जो होता है वो क्या होता है, ईजी होता है। खुश हो जाइए। 100 क्वेश्चन आने वाला है 1 घंटे के लिए। 30 क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के आएंगे, और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, और इतने ही मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो 30% कवर करता है 100% में, 35% न्यूमेरिकलिटी और 35%, ये तो कुछ अच्छा कुछ हार नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से था, प्री लिम्स जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग, सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, इसका कोई नंबर मेंस में ऐड नहीं होगा, ये बात नोट कर लीजिए। प्री का कोई नंबर मेंस में ऐड होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे आईबीपीएस कराता है ना, सेम वैसा ही, जैसे एसबीआई कराता है सेम वैसा ही। तो प्री का कोई नंबर आप आगे लेके नहीं जाओगे, सिर्फ और सिर्फ आप क्वालिफाई करोगे। दूसरी चीज़, हर सर्किल की, मुंबई की, और अगर मुंबई से भर रहे हैं या आप लखनऊ कानपुर से भर रहे हैं, दोनों की कट ऑफ प्री की अलग अलग होगी। माइंड इट। एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा मैं बताता हूँ आपको। अभी अभी आरआरबी का रिजल्ट ऑफिसर का आया है। अभी अभी गुजरात की बात कर लें तो वहाँ जनरल की कट ऑफ 41 गई है। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, अभी अभी रिजल्ट आया ना, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले। ठीक है,
यूपी की बात कर लें, एससी कट ऑफ 44 गई है, ये 41 है। कुछ कहना चाहते हैं? मन में ही रखिए उसको, ठीक है। तो हालांकि इस पे अगर मैं एक वीडियो बनाना चाहूँ तो एक पर एक वीडियो बन सकता है, इस पर इतना लंबा डिस्कशन चल जाएगा कि एक वीडियो बन जाएगा। देखिए, ये गुजरात या यूपी की बात नहीं है। गुजरात के लिए कौन अप्लाई करेगा? जो गुजराती जानते होंगे, और ये कितने होंगे? लिमिटेड होंगे, पहली बात, ठीक। दूसरी, यूपी में कौन लोग अप्लाई करेंगे? जो हिंदी जानते होंगे। ये क्या लिमिटेड है? नहीं है, ऑल ओवर इंडिया हिंदी ही ज़्यादा बोली जाती है। बिहार के, यूपी के, उत्तरांचल के, इवन दिल्ली के, हरियाणा के, ये सब लोग हिंदी जानते हैं, और पूरा नॉर्थ इंडिया हिंदी जानते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वैकेंसीज ज़्यादा फिल की जाती हैं जहाँ हिंदी भाषा। देखिए, बैंकिंग जो था, ऑफिसर लेवल का जो बैंक था, मैं कहाँ चला गया, आरबीआई से बैंकिंग चला, वहाँ आरबीआई चला, चल छोड़िए उसको, कभी और बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये कट ऑफ मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि कट ऑफ वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एससी की 44 है, 41 जनरल की है गुजरात में। अगर हम ऑफिसर लेवल की बात करें तो इसमें भी आरबीआई में, कहने का मतलब मेरा यही है कि आरबीआई में हर सर्किल की कट ऑफ अलग अलग हो सकती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुंबई की बात कर लें, अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ की कट ऑफ हाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, और लोगों ने अप्लाई बहुत ज़्यादा कर दिया है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्किल्स, ठीक है। आरबीआई सर्किल जो है जहाँ से, वहाँ से, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कैंडिडेट कहाँ ज़्यादा भाग रहे हैं और कंपटीशन वहाँ कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस ये 2013, 14 और 15 का आरबीआई का असिस्टेंट का ये पेपर हुआ करता था, और सिर्फ एक पेपर होता था, और वो होता था ये। आज ये क्या है? आज ये मेंस है, ठीक है। जो पहले एक पेपर होता था आरबीआई का 13, 14, 15 का, आज वो आरबीआई में वो मेंस में होगा, उसको आज मेंस कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, ठीक। हर टॉपिक से 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का, ठीक है। कोई नया नहीं है, 0.25 डिटेक्शन है। ये है मेंस का, जो होना है होपफुली जनवरी 2017 में, ठीक है। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, 40 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये और ये, क्योंकि ये 3 जो आप तो अभी दोगे प्री में, और ये दोनों में ज़्यादा कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो करंट हो गया, करेंसी हो गया, और बुक्स, ऑथर्स, डेट्स, आरबीआई टर्म्स, आरबीआई पॉलिसीज़, ये सब जीके में कवर होगा, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। फेमस पर्सनालिटीज़ जो अभी डाइड हुए हैं, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में भी क्या, ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है, ज़्यादा आता है। कंप्यूटर में बेसिक आता है, ज़्यादा ऊपर हाई फाई नहीं आएगा, इसमें कोई भी आप छोटी मोटी पतली दे सकें जनरल अवेयरनेस की, सॉरी कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो वो आप पढ़ लें, उससे आपका काम हो जाएगा। बाकी इन 3 की हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे यहाँ से। रीजनिंग, पहले मैं बता दूं पेपर क्या आने वाला है, इजी। प्री की बात कर रहे हैं हम लोग, इजी आएगा। लास्ट 3 से 4 ईयर के पेपर हमने स्टडी किए हैं, उसमें ये पता चलता है ये उनके फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से वो पूछेंगे ही पूछेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा, यहाँ से वो हर बार क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। यहीं से वो क्वेश्चंस उठाते आए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन वो प्री में भी उठाएंगे। अगर हम आईबीपीएस से कंपेयर करें प्री के, तो यही कुछ आता है प्री में भी, आईबीपीएस में भी। ये फेवरेट है, ये तो आईबीपीएस में आप देते आए हो, कोडिंग, डिकोडिंग, क्वालिटीज और सेलिज्म। ये तो
इजी लेवल क्या है कि पहले मैं बता चुका, पेपर जो होगा सेलिज्म का, रीजनिंग का जो होगा वो इजी लेवल का होगा, और यहाँ से वो क्वेश्चंस लेते आए हैं और यहाँ से उठाते आएंगे। ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पजल बनना शुरू हो गई है, ठीक है। हालांकि आरबीआई में अभी नहीं देखी गई है, लेकिन अभी आईबीपीएस में देखी गई थी। और तो यहाँ से पजल अगर बनाते हैं तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो लेवल है ये 3 से 4 नंबर का बन सकता है। ऑर्डर रैंकिंग से पजल्स जो आई हैं अभी आईबीपीएस में, अगर आरबीआई वाले भी वहाँ हाथ डालते हैं तो यहाँ से 3 से 4 नंबर की पजल्स बन सकती है, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो अगर पिछले 3-4 साल पेपर आरबीआई का पेपर स्टडी किया जाए तो ये उनके फेवरेट टॉपिक है जहाँ से वो उठा रहे हैं। तो प्री में भी यहीं से आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। देखिए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट तो आता ही है, अभी भी आएगा, वहाँ से आरबीआई भी इंटरेस्ट ले रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से और इक्वालिटी सैलिज्म से आज क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ टफ लेवल का, बेसिक लेवल के आएंगे। बाकी सब आएंगे, इसमें आप ध्यान न दीजिए, क्योंकि आपको प्री क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इतना ही पढ़ें जितना आप क्वालिफाई करें, ठीक है। आगे बढ़ें, इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में क्या बात करें, अगर आप लास्ट 3 से 4 ईयर के पेपर आरबीआई के देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा। कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का, स्पॉट एरर जो होता है, एरर स्पॉटिंग या क्लॉज टेस्ट 5 मार्क्स का, पैरा जंबल, फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स कह लें, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कह लें, ये 5 नंबर का। कुछ नया नहीं है इसमें बात करने को। इसी में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछ लिया जाएगा 3 नंबर का, 10 नंबर में 3 नंबर का एंटोनिम सिनोनिम्स से पूछ लिया जाता है। क्लॉज टेस्ट ईजी होगा, ये भी जो होगा वो ईजी होगा, लेवल पेपर का, इंग्लिश सेक्शन का जो भी प्री का ईजी होगा। और पिछले 3-4 साल के पेपर का आरबीआई की स्टडी करेंगे तो वहाँ से ये, जहाँ से वो ज़्यादा उठा रहे हैं क्वेश्चन, तो प्री में भी ये क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आईबीपीएस से कंपेयर करें तो आईबीपीएस भी यही पूछ रहा है, इसमें वो भी कुछ नया नहीं पूछ रहा है। तो बैंकिंग में जो प्री है ऑलमोस्ट एसबीआई बात कर लें, आईबीपीएस बात कर लें या आरबीआई बात कर लें, सेम है, कुछ नया नहीं है। हालांकि अभी तक आरबीआई तो नहीं देखा गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही बन रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ, गणित, समस्याएं 1, नाम अनेक, सिंप्लीफिकेशन 5 से 8। क्यों? क्योंकि अगर अप्रॉक्सीमेशन इसमें जोड़ेंगे तो 3-4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के पिछले 3-4 सालों में, लास्ट अगर 3 से 4 ईयर बात किया जाए आरबीआई में, तो सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर का और अप्रॉक्सीमेशन 3 नंबर का पूछा जा रहा है। डीआई 5 से 8 नंबर की, अगर 2 डीआई पूछते हैं तो 4-4 नंबर की 2 डीआई पूछ सकते हैं। अगर 10 नंबर में गए तो 5-5 नंबर की पूछ लेंगे। नंबर सीरीज़ 5 नंबर का आएगा और बाकी ये आएगा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ प्री के लिए, प्री में अगर जा रहे हैं तो इसके लिए वरी मत होएं, क्योंकि ये अगर आप करने लगेंगे तो शायद पेपर आपका छूट सकता है। तो आपको फोकस कहाँ से करना है, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक हैं, इससे आपका प्री में निकल जाएगा और इसको आप 20 से 25 मिनट दे सकते हैं और आप आराम से इसमें से 35 में से 20 से 25 मार्क्स भी ला सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाई करके आराम 20 से 25 नंबर आप आराम से ला सकते हो। कुछ नया नहीं है इस टॉपिक्स में, एबिलिटीज़ में, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में बात करने के लिए। जो आप प्री देते आए हो वो आप वही, आपका कुछ नया है नहीं, कुछ नया बात मैं करूँ क्या। सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे। देखिए पेपर टफ लेवल का आए तो बात समझ में आती है, लेकिन टफ लेवल का पेपर नहीं आएगा, ठीक है। मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि पहले 3-4 साल के पेपर मैंने स्टडी किए हैं, कट ऑफ बहुत हाई जाती है इसकी, आरबीआई कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अब क्यों जाती है, उसके 2 रीज़न है, क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं, दूसरा पेपर का आसान आना होता है। तो प्री में कोई ऐसा कुछ हार्ड रूल नहीं है, प्री में जा रहे हो आप तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ कट ऑफ की देख लेंगे, कुछ कट ऑफ की बात कर लें। अब देखिए वैकेंसीज़ की बात करें, अगर हम वैकेंसीज़ की बात कर लें तो 2013 में जो थी ये 525 वैकेंसी थी। 2014 में अगर बात कर लें तो हम 506 वैकेंसीज थी, और 2015 में बात कर लें तो कितनी वैकेंसी हैं, 504 वैकेंसी, कुछ आसपास है 216, हमारे पास कितनी है, तकरीबन 600 वैकेंसीज़ हैं। तो वैकेंसीज़ के मामले में इस बार अच्छा खासा गेन हुआ है, लगभग 100 नंबर का, 100 वैकेंसीज़ का गेन हुआ है, ठीक है।
और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ देखिए ये है जनरल की, और कितना ज़्यादा वेरिएशन है। वेरिएशन हमने बताया वेरिएशन होगा, जहाँ वैकेंसीज कम है और कॉम्पिटिटर ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ जाहिर सी बात है बहुत हाई जाना है। ये देखिए 42 मार्क्स, 142 मार्क्स जनरल की, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा कम थी। तकरीबन 8 से 10 वैकेंसी थी, ज़्यादा वैकेंसी थी नहीं, इसलिए कंपटीशन यहाँ पे बहुत। कोलकाता में वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, सबसे मैक्सिमम वैकेंसी मेरे ख्याल से 2014 में वैकेंसी कोलकाता से ही आई थी। और मुंबई में भी ये 2 जगह है जहाँ से वैकेंसी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, तो यहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी। फिलहाल बात करें अहमदाबाद में 121 नंबर थी, ओबीसी की 108 थी, एससी की 119 थी, और पीडब्ल्यूडी की पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 88 थी। ठीक है, और आपको मैं एक करके बात करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, आप देख लो कहाँ से क्या करना है आपको। मुंबई की बात करें तो 111 थी, और एससी की 113 थी, और 80 वैकेंसी एसटी की थी, और 82 वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी की थी। ठीक है, तो ये 2014 का हम डिस्कशन कर रहे हैं। 2014 का कट ऑफ क्या था, ये कुछ ऐसा ही था, और वैकेंसी 2014 में हमारे पास 506 थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये 2015 का है, और 2015 में तो कमाल ही हो गया, देख रहे हैं लखनऊ और कानपुर जो भरेगा वो तो गया क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। यूपी में कंपटीशन बहुत बताया ना आपको, एग्जांपल दिया था मैंने यूपी में, क्योंकि इधर से पूरा बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ये बहुत ज़्यादा लोग जो इधर के हैं एमपी के, ठीक है, ये ज़्यादा लोग इधर से अप्लाई करते हैं और लखनऊ और कानपुर के लिए, तो वहाँ से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, स्टेट के मामले में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, यूपी में। ठीक है, तो यहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ता है। बात मुंबई की कर लें, 154 था आउट ऑफ, ठीक है, न्यू दिल्ली में 170 था, पटना में 170 था, और हैदराबाद में 169 था, चंडीगढ़ में 171 था, तो तकरीबन ऑन एन एवरेज 150 से 160 के आसपास जो थी कट ऑफ वो 2015 में थी। 2015 में हमारे पास वैकेंसीज भी कम थी, अगर हम बात करें तो 504 वैकेंसी हमारे पास थी। ठीक है, तो कुछ इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी। ठीक है, तो 2016 की अगर कुछ बात कर लें, चलिए 2016 कुछ बात करते हैं। चलिए आरबीआई असिस्टेंट 2016 की बात कर लें। वैकेंसीज हमारे पास कितनी हैं, 600 वैकेंसीज हैं। ठीक है, नियर अबाउट 600 वैकेंसीज हैं। कट ऑफ की बात करेंगे, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो मेरा जो मानना है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैं बताऊंगा। देखिए ऑन एन एवरेज ऑल ओवर इंडिया लेवल बता रहा हूँ, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया लेवल के लिए बता रहा हूँ मैं कि कितने में आप सिक्योर हो सकते हो अगर प्री में जा रहे हो। जनरल के लिए मैं कहूँगा 60 से 70%। अगर आप एक्यूरेसी की बात कर लें तो 90 से 95% के बीच में होनी चाहिए। और अटैम्प्ट की बात कर लें तो 60 से 70%। ओबीसी की बात कर लें तो 50 से 60% के एक्यूरेसी वही रहेगी। एससी और एसटी की बात कर लें तो 40 से 50% के पीछे एक्यूरेसी 90 से 95% वही रहेगी। पीडब्ल्यूडी की बात कर लें तो कुछ 30% के आसपास और एक्यूरेसी 90 से 95% रखें तो आपकी चांसेस हैं आप प्री क्वालिफाई करोगे। ठीक है, प्री में कट ऑफ बहुत ऊपर जाने की भी चांसेस नहीं है और बहुत नीचे भी जाने के चांसेस नहीं है। वैकेंसीज कम है लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि बिल्कुल कट ऑफ बहुत हाई कर दें। लेकिन मैं मानूंगा कि अगर आप 65 नंबर, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, 100 में से 65 नंबर ले आते हो तो आप सिक्योर हो, आप मेंस में जा रहे हो। ठीक है, ऐसे मान के चलो। अगर ओबीसी हो तो 55, ठीक है, अगर एससी एसटी कैंडिडेट तो 50 मार्क्स के आसपास, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो 35 मार्क्स के आसपास आप ले आओ, तो मतलब आप सिक्योर हो, इस पोजीशन पे आप सिक्योर हो कि आप मेंस के लिए जा रहे हो। ठीक है, इतना कुछ था आपको बताने के लिए आरबीआई की। इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो डू कमेंटर्स, हम उसके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और चलिए फिर चलता हूँ, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, फिर इस वीडियो में ज़रूर मिलूँगा।